मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता या गरीबी के बारे में आपको बताऊंगा, या भारत में निर्धनता या गरीबी पे प्रकाश डालूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा है कि मोटे तौर पर विश्व की 20% जनसंख्या वर्तमान में प्रतिदिन $1 से भी कम पर जीवन निर्वाह करती है। ये एक अपरिष्कृत माप है, लेकिन ये दर्शाता है कि प्रतिदिन की भूख, दुख एवं बीमारी जिसे किसी भी मानव मात्र को नहीं झेलना चाहिए। भारतीय जीवन का एक बुनियादी तथ्य है गरीबी। देश की लगभग 30% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती है। प्रोफेसर लेस्टर ब्राउन ने गरीबी के बारे में ठीक ही कहा है कि गरीबी निराशा है ऐसे पिता की जो दरिद्र देश में पैदा हुआ है, जिसे 7 व्यक्तियों के परिवार का पालन करना है, पर जो बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ में शामिल होता है और जिसके सामने बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति की कोई संभावना नहीं है। गरीबी लालसा है ऐसे नवयुवक बालक की जो गांव के विद्यालय के बाहर तो खेलता है, पर उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके माता पिता के पास पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीबी उन माता पिता का शौक है जो अपने 3 वर्ष के बालक को साधारण सी बचपन की बीमारी से मरते तो देख सकते हैं, पर इलाज नहीं करा सकते। निरक्षर, भूखे, नंगे, कुपोषित, निर्धनताग्रस्त 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए करोड़ों भारतवासियों की यही स्थिति है। वह जमाना बीत गया जब अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय धन था, परंतु आज अर्थशास्त्र का मुख्य विषय दरिद्रता तथा आर्थिक विकास है। देश विदेश के अर्थशास्त्री चिंतित हैं कि किस तरह से आर्थिक विकास के द्वारा बढ़ती हुई निर्धनता को रोका जाए। प्रोफेसर मायर एवं बॉल्डविन के अनुसार राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये कथन अक्सर सही है क्योंकि संसार के किसी भी भाग में व्याप्त भयानक दरिद्रता की चिंगारी अन्य भागों की संपन्नता व विकास के विनाश का कारण बन सकती है। निर्धनता व गरीबी की अवधारणा का अर्थ। निर्धनता अथवा गरीबी वह सामाजिक स्थिति है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वह न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन के लिए मजबूर हो। गरीब
गरीबी की पहचान किस आधार पर की जाए, कौन गरीब है, इन प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है जो दरिद्रता रेखा से नीचे जीवन बसर करता है। यद्यपि दरिद्रता रेखा की संकल्पना के बारे में काफ़ी मतभेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम निर्देशक लॉर्ड वाइड और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1945 में दरिद्रता रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जो कि 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग को निर्दिष्ट करती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धनता अनुपात कहलाता है। प्रोफेसर JN हेंसन के अनुसार न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आय की आवश्यकता होती है। उससे कम आय होने पर व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1 की औसत आय अर्जित करने में भी असमर्थ है तो ये माना जाएगा कि वह निर्धनता रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार लगभग 120 करोड़ व्यक्ति पूरे विश्व में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औसत रूप में $1 प्रतिदिन का व्यय करने में भी असमर्थ हैं। दुनिया में लगभग 3.5 अरब लोग $2 प्रतिदिन की औसत आय से भी कम आय पर भी जीवन यापन कर रहे हैं। वास्तव में विभिन्न देशों एवं समाजों के अनुसार गरीबी को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। यद्यपि सबका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में गरीबी की धारणा भारत से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अमेरिका में एक साधारण व्यक्ति भी एक भारतीय से कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहा है। भारत में गरीबी की सामान्य स्वीकृत परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर पर अधिक बल देती है। विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने गरीबी निर्धारण के अपने अपने मापदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को उपभोग व्यय के रूप में जो परिवार के पोषण के लिए अनिवार्य है व्यक्त किया है। उपभोग व्यय को जो निम्नतम स्तर है उसे गरीबी रेखा माना गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSS द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग करके योजना आयोग प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित करता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गरीबी का अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ है। भारत में गरीबी के कारण भारतीय योजना आयोग के अनुसार देश में गरीबी के 2 मुख्य कारण हैं, अल्प विकास तथा असमानता। गरीबी के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं जिन्हें आंतरिक व बाहरी कारणों में बांटा जा सकता है। आंतरिक कारणों से गरीब होने वाले व्यक्ति गरीबी के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि
काम का अवसर या आर्थिक अनुदान देने के पश्चात भी वे अपनी फिजूल खर्ची के कारण गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन बाहरी कारणों से उत्पन्न निर्धनता के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि समाज, सरकार तथा प्रशासन जिम्मेदार होता है। भारत में गरीबी या निर्धनता के मुख्य कारण ये हैं। फर्स्ट, अल्प विकास। सेकंड, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। तीसरा, बेरोजगारी। फोर्थ, वितरण की असमानता। पांचवा, मुद्रास्फीति में वृद्धि। छठा, पुरानी प्रौद्योगिकी। सातवां, प्राकृतिक प्रकोप तथा अकाल। आठवां है पूंजी की कमी। नौवां, सामाजिक कारण। 10th, कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य अवसरों में कमी। 11वां, क्षेत्रीय समानताएं एवं असंतुलन। 12वां, क्षेत्रीय असमानता एवं अपर्याप्त विकास दर। 13वां, प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के पूर्ण उपयोग का अभाव। 14वां, 14, निर्धनता का कुचक्र। 15वां, अस्पष्ट आर्थिक नीतियाँ। 16वां, सामाजिक ऊपरी पूंजी का अभाव। 17, साहस का अभाव। 18वां, औद्योगिक विकास की निम्न दर। 19वां, दुर्बल आर्थिक संगठन। 20वां, भ्रष्टाचार। 21वां, भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति। 22वां, सामाजिक पिछड़ापन। और उसके लास्ट अन्य कारण। अंत में हम भारत में गरीबी निवारण के लिए क्या सुझाव हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है सुदृढ़ इच्छा शक्ति। सेकंड है सरकारी नीतियों का कुशल संचालन। थर्ड है प्रशासनिक सुधार। 4 है वितरण व्यवस्था में सुधार। 5वां है सामाजिक चेतना। 6ठा है जनसंख्या पर नियंत्रण। 7वां है जन सहयोग। 8वां उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग। 9वां है बचत एवं विनियोग में वृद्धि। 10वां है औद्योगिक विकास। 11वां कृषि विकास। 12वां गैर कृषि रोजगार में वृद्धि। 13वां ग्रामीण विकास की विशेष योजनाएं। और लास्ट है शहरी विकास के कार्यक्रम। अतः इस प्रकार से भारत में निर्धनता और गरीबी के विभिन्न कारणों का मैंने अध्ययन किया और उनके दूर करने के प्रयासों पर भी हमने प्रकाश डाला। धन्यवाद।